गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कम्प्लेक्स और टफेस्ट मानते हैं बच्चे इसको। बच्चे रटते रहते हैं इसके फार्मूले, क्योंकि उनको कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है। इसलिए बच्चों, माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, सिंपल माइक्रोस्कोप हो, इसके अंदर इतने फार्मूले आ जाते हैं कि बच्चे टॉपिक ही छोड़ देते हैं इस तरह के। आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से, हर बंदा जो है वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए माइक्रोस्कोप का, टेलीस्कोप का, सिंपल माइक्रोस्कोप का, आप एक सेकंड में कर लोगे। और उसके लिए आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखनी है और आराम से देखना है और 2-3 बार इसको देखना है, तब जाकर आपके दिमाग में ये बात बैठेगी कि ये माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप बनाई क्यों है। क्वेश्चन ये आता है कि इन इंस्ट्रूमेंट को बनाने की क्या जरूरत पड़ी है, जब हमारी आँख ही है, आँख भगवान ने दी है, तो जब हम आँख से ही सब कुछ देख सकते हैं तो ये माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप की क्या जरूरत पड़ी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज होने वाला है। तो बच्चों, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को समझने से पहले सबसे पहले मेरा अपना मानना है कि बच्चों को विजुअल एंगल की समझ होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको बेस ही नहीं समझ आएगा ना कि ये क्यों बना रहे हैं, माइक्रोस्कोप क्यों बना रहे हैं, टेलीस्कोप क्यों बना रहे हैं, तो तभी आपको समझ आएगी जब आपको विजुअल एंगल समझ आएगा। तो सबसे पहले आप विजुअल एंगल समझिए कि वो होता क्या है, फिर आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आएगी कि क्यों माइक्रोस्कोप बनाई मैंने। तो सबसे पहले विजुअल एंगल के ऊपर बात करते हैं। विजुअल एंगल होता क्या है, तो बच्चों देख लो कि आपको सब क्लियर हो रहा है, सब दिख रहा है, सब क्लास। तो विजुअल एंगल क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए कि ये जो हमारी आंख होती है, ये मान लो आई है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि मैं प्लांट मान लेता हूं, एक ऑब्जेक्ट है। जब भी आप देखिए कि जब ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो आंख हमारी होती है, जब इस ऑब्जेक्ट को देखती है तो इस ऑब्जेक्ट की यहां पर क्या बनती है, इस रेटिने के ऊपर इमेज बनती है। और ये जो यहां पर आंख के ऊपर क्या बनता है, एक एंगल बनता है। जैसे ये देखिए, ये एक रे यहां से आई, ये एक रे यहां से आई और यहां पर आपका ये इमेज बन जाती है इसकी उल्टी। तो अब आईज के ऊपर क्या कहते हैं, रेटिने के ऊपर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है उल्टी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कन्वेक्स लेंस लगा होता है तो वो उल्टा ही इमेज बनाएगा। लेकिन आगे हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है, उसको सीधा करता है, वो अलग कंसेप्ट हमारा। लेकिन आप पहले ये समझिए कि ये इमेज यहाँ पर उल्टी बनेगी, यहाँ पर रेटिना के ऊपर। और ये अगर मैं इसको मानूं एक रेफरेंस लाइन, मैं एक्सिस, ये एक्सिस, इस एक्सिस का इसके साथ कितना एंगल बनता है ऑब्जेक्ट का, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ विजन। ये जो ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ विजन। अब मान लीजिए कि ये आपकी इस ऑब्जेक्ट की हाइट सपोज करो आपकी h है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, और इसको मैं हटा देता हूं यहां पर। और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम यूजुअली u से काउंट करते हैं, तो मान लीजिए वो u है डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट का। अब मुझे एंगल ऑफ विजुअल निकालना है, तो एंगल ऑफ विजुअल जो होता है उसको हम tan थीटा से निकाल लेते हैं। tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन u। तो यूजुअली आप देखोगे कि जो विजुअल एंगल होता है वो हमेशा छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है। तो आपको पता है जब एंगल स्मॉल होता है तो tan थीटा को मैं ले सकता हूं थीटा। जब थीटा तब लिखते हैं जब एंगल स्मॉल हो, तो बन गया h अपॉन u। ये हमारा बन गया एंगल ऑफ विजुअल। अब जो आप देखो एक और चीज, एंगल ऑफ विजुअल से और क्या हमें समझ आती है। एक चीज आप नोट करना, जो यहां से कहानी शुरू होती है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने की।
जितना बड़ा एंगुलर विजुअल होगा, एंगुलर विजुअल जितना ज़्यादा होगा उतना वो जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा दिखेगा, मतलब आपको मैग्नीफाइड दिखेगा। मान लो जैसे कि मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ले जाऊँ तो आपको यही मार्कर छोटा दिखना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं उस मार्कर को अपने अपने पास लाता हूँ तो ये मार्कर आपको बड़ा दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि मार्कर की तो हाइट वही थी, अब ये बड़ा और छोटा कैसे दिख रहा था? एंगल ऑफ विजन से। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा दूर चला जाता है तो एंगल ऑफ विजन हमारा छोटा हो जाता है, जो जो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास आता है तो एंगल ऑफ विजन हमारा बड़ा हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारी आंख जो है, अब आंख ने इस ऑब्जेक्ट को देखना है बड़ा करके, तो बड़ा करके कैसे देखेगा? जब ये एंगल ऑफ विजन आपका बड़ा होगा। और एंगल ऑफ विजन देखिए ये कैसे बढ़ेगा? ये तब बढ़ेगा अगर आपका u घटेगा। u मतलब ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, अगर मैं इसको घटाऊं पास लाता चलूं ऑब्जेक्ट को, तो आपका एंगल विजन बढ़ता चलेगा। एंगल ऑफ विजन बढ़ने का मतलब कि आपको चीज बड़ी दिखेगी। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक हमारे पास आंखों में एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन वो है कि आप चाह कर भी आप इसको बेशक ऑब्जेक्ट को पास लाते रहोगे, ये तो आपको पता चल गया u को मैं घटाऊंगा तो थीटा तो बढ़ेगा, लेकिन u कितना घटाऊं मैं? क्योंकि हमारी आंखें जो हैं वो सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये 25 सेंटीमीटर तक ही, मतलब ये जो डिस्टेंस है, देखो कि यहां से अलग से डायग्राम बनाता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है u सिर्फ d के बराबर, मतलब 25 सेंटीमीटर से मैं नीचे नहीं ला सकता। मतलब इस u वो मैं 25 सेंटीमीटर से नीचे नहीं ला सकता। देखिए अगर आप प्रैक्टिकल करिए घर में, ये आप पेन रखो अपने आंखों के सामने, अगर ये 25 सेंटीमीटर से पास लाओगे तो आपको ये चीज दिखेगी नहीं, ब्लर्ड हो जाएगी। ये है हमारी आंखों की लिमिटेशन है। इसलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि u मैक्सिमम कितना हो सकता है? सिर्फ 25 सेंटीमीटर। अगर u आपका 25 सेंटीमीटर, कैपिटल D इसको बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर को बोलते हैं कैपिटल D, मतलब कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये आपने वर्ड सुना होगा बुक्स में, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब कि कम से कम कितने डिस्टेंस तक हम किसी चीज को रखें ताकि हमारी आंखें उसको देख सकें, उसको कैपिटल D बोलते हैं, और वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो अब हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ये आ गई कि अब ज्यादा हम एंगल को, विजुअल एंगल को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ हम 25 सेंटीमीटर मतलब कैपिटल D तक ही ला सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जो मैक्सिमम आपका एंगल ऑफ विजन बनेगा वो आएगा h/d। ये हो गया हमारा यहाँ पर आंखों का खेल कि आंखों के लिए मैक्सिमम एंगल इतना हो सकता है। अब यहाँ पर साइंटिस्टों ने ये सोचा, क्योंकि आपको पता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो नई नई डिस्कवरी करते हैं, वो पीछे थोड़ी हटते हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब कि हम किसी चीज को बस इतना ही देख सकते हैं, इससे बड़ा नहीं देख सकते। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि क्या कंसेप्ट करें कि हम इस एंगुलर विजुअल को बढ़ाएं, क्या इसके पीछे लॉजिक लगाएं, कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने फिर बच्चों एक कंसेप्ट बनाया, वहां से जो स्टार्ट होते हैं सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब आप याद रखना, कोई भी मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा सिंपल कन्वेक्स लेंस से शुरू करेंगे। एक कन्वेक्स लेंस को माइक्रोस्कोप बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का भी काम क्या होगा कि इस एंगल से जो आपके पास ऑलरेडी है, आंखें हमारी इतना विजुअल एंगल दे सकती हैं, इससे और कितना बढ़ा सकता है एंगल ऑफ विजन। तो वही हमारा खेल चलता रहेगा। फिर सिंपल माइक्रोस्कोप हो सकता है कि इसको 2 टाइम बढ़ाए, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो सकता है इसको 10 टाइम बढ़ाएगा। तो इसी तरह आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई, हो सकता है कि उसको 1000 गुना बढ़ा दे। तो लॉजिक आप याद रखना कि मेन कंसेप्ट यहीं से शुरू होता है कि विजुअल प्रॉब्लम हमें यहाँ पर आई थी कि विजुअल एंगल जो है वो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को डी से पास नहीं ला सकते। और अब क्या तरीका है कि हम एंगुलर विजुअल बढ़ाएं, उसका तरीका अब हम समझेंगे माइक्रोस्कोप के जरिए। तो माइक्रोस्कोप के लिए हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपकी सिंपल माइक्रोस्कोप। तो यहाँ से हम इसको आप नोट कीजिए, पहले हम यहाँ से डायग्राम बना लेते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप की, ताकि आपके साथ साथ है।
सिंपल माइक्रोस्कोप। बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप एक कन्वेक्स लेंस को ही बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। जो आपने देखा होगा कई बार हम बच्चे क्या करते हैं कि वो हाथ ऐसे जलाते हैं उसको रख कर, या आपने देखा होगा कि हाथ देखने वाले पामिस्ट के पास चले जाओ, वो भी ऐसे लेंस लगाकर वो लाइनें बड़ी बड़ी दिखती हैं, या घड़ी वाले के पास चले जो घड़ियाँ जो ठीक करते हैं वो भी देखो आंखों के सामने लेंस लगाता है। तो वो लेंस कैसे चीज़ को बड़ा कर सकता है जब हमारी आंखों में लिमिटेशन यही है कि वो 25 सेंटीमीटर से नीचे देख नहीं सकती, तो फिर ये कैसे बढ़ाते होंगे लेंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कंसेप्ट समझने वाला कि वो चीज़ें कैसे बढ़ाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक मैं डायग्राम बनाता हूँ। मान लीजिए ये आपके पास है एक कन्वेक्स लेंस, भी हम कन्वेक्स लेंस बना देते हैं। और अभी हमें पता है कि जो आंख हमारी है वो सिर्फ कैपिटल डी तक ही किसी चीज को देख सकती है। यही थी ना प्रॉब्लम हमारी कि डी से, ये जो हमारी मैक्सिमम है कि डी से अगर मैं पास लाता हूं किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को अगर मैं लीस्ट डिस्टेंस से पास लाता हूं तो वो हमें ऑब्जेक्ट दिखता नहीं। अब देखो इन्होंने क्या दिमाग लगाया साइंटिस्ट ने, उन्होंने कहा यार आप क्या करो, मान लो इसकी फोकस, ये इसकी फोकल लेंथ है एफ। इन्होंने कहा कि ठीक है ऑब्जेक्ट हमारा यहां तक दिखता है, आंख हमारी यहां तक देख सकती है। अब हम उन्होंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को अंदर लाने देना। उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट को आप ले जाओ अंदर, जैसे ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया जिसकी हाइट h है, अंदर ले गया, मैं डी से अंदर ले गया, यहां तक हमारी आंख देख नहीं सकती उस ऑब्जेक्ट को। लेकिन अब ये लेंस क्या करेगा, ये लेंस बेशक ये लेंस क्या करेगा, जब ये ऑब्जेक्ट इसके पास लाऊंगा तो ये लेंस इसकी इमेज देखो कहां बनाएगा। जैसे ये एक रे आ गई, एक रे आपकी ये आ गई, तो देखो आप इसकी जो ये आंख में रखता हूं, देखो अब जो हमारी आंख है, ये आंख जो है ना ये इस ऑब्जेक्ट को नहीं देखेगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहले केस में हम आंखों से ऑब्जेक्ट देख रहे थे, अब हमारी आंख जो है वो ऑब्जेक्ट को नहीं देखेगी बल्कि इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखेगी। तो मान लो ये वाले आप इसको आप जब जोड़ोगे यहाँ पर, तो सपोज करो कि यहाँ कहीं जाकर इसकी जो है वो इमेज बनती है, ये इमेज बनी। देखो अब देखो यहाँ पर, अब ये जो आई है ये इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख रही, समझ रहे। यही प्रॉब्लम थी ना कि हम ऑब्जेक्ट जब पास लाते थे तो वो हमें दिखता नहीं था। अब इन्होंने कंसेप्ट क्या किया, आंख के बीच में लेंस आ गया। अब ये आंख इस ऑब्जेक्ट को नहीं देखेगी बल्कि इसी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखेगी। ये है कंसेप्ट माइक्रोस्कोपों का कि वो ऑब्जेक्ट को नहीं देखते बल्कि उसकी इमेज को देखते हैं। अब हम देखेंगे कि अब जो है एंगल ऑफ विजन जो है, मान लो ये एंगल ऑफ वही द्वारा निकालेंगे जैसे ये एंगल ऑफ विजन था। अब देखिए एंगल ऑफ विजन में निकालता हूं थीटा, सपोज कीजिए ये थीटा आया। ये आप ले लो ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस u। अब अच्छा वही ट्रायंगल लगाओ यहां पर दोबारा से, एंगल ऑफ विजन कितना आएगा यहां पर, h परपेंडिकुलर हाइट अपॉन डिस्टेंस u। अब देखो यहां पर, अब हमारा जो u है, देखो पहला कितना था, जो मैक्सिमम एंगल ऑफ विजन कितना था अनएडेड आई से, मतलब कि बिना आंख सिर्फ नेक्ड आई से, ये नेक्ड आई वाला एंगल है, वो था h/d। जी जब आपने आंखों के आगे लेंस लगाया तो लेंस से जो एंगल ऑफ विजन बन गया वो बन गया h/u। अब यहां से देखो कौन सा एंगल बड़ा, क्या बड़ा एंगल, देखिए ये जो u है, u देखिए d से छोटा हो चुका है। देखो ये है ना यहां से लेकर यहां तक d, u तो यहां आगे छोटा हो गया। अब जब u छोटा, ये तो हम कहते थे ना कि u को हम छोटा करना चाहते थे, एंगल को बड़ा हो रहा था, लेकिन हमारे पास लिमिटेशन क्या थी कि हम u को d के अंदर नहीं ला सकते थे। अब माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम d से अंदर ला रहे हैं। देखो यहाँ पर u डिस्टेंस पर आ चुका है और वो u d से छोटा हो चुका है। अब देखिए ये u जो है d से छोटा है, तो ये जो थीटा होगा, अब ये थीटा 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। देखो कैसे, आप इनकी रेशियो ले लो, थीटा बाई
थीटा 0 निकालो, कितना आएगा एच बाई यू, और वो आएगा आपका डी बाई एच, ये एच एच कट जाएगा, हो जाएगा डी बाई यू। देखो यहाँ पर अब ये जो एंगल है, ये एंगल देखो यू आपका जो है, यू आपका जो है लेस देन है डी से, तो इसका मतलब कि डी बाई यू जो होगा वो बड़ा हो जाएगा 1 से। तो अभी आपने प्रूव कर दिया कि एंगल ऑफ विजन थीटा अपान थीटा 0 जो था वो आपका बढ़ गया, मतलब कि एंगल ऑफ विजन आपका बढ़ गया। एंगल ऑफ विजन बढ़ने का मतलब कि आपकी मैग्निफिकेशन बढ़ गई, आपको वही चीज जो आंखों से नहीं दिख रही थी, छोटी थी, वो बड़ी कर दी इसने, लेंस ने। अब बच्चों यहाँ पर अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये एंगल ऑफ विजन जो था, माइक्रोस्कोप ने जो एंगल ऑफ विजन बनाया वो अनएडेड जो नेक्ड आई का एंगल ऑफ विजन था उससे कितना बड़ा है। अब ये तो पता चल गया कि ये इससे बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है, ये जो कितना बड़ा होता है उसको हम एक टर्म डिफाइन करेंगे यहाँ पर, जिसका वो नाम होगा मैग्निफिकेशन पावर। जो आप वर्ड पढ़ते रहते हो मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है, तो मैग्निफिकेशन पावर अब आपको समझ आएगा। मैग्निफिकेशन पावर यही होती है थीटा बाई थीटा 0। ये याद रखना कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यही फार्मूला लगता है, मैग्निफिकेशन हो गया थीटा बाई थीटा 0। व्हाट इज थीटा? थीटा है आपका, क्या मैंने बताया थीटा क्या था, थीटा है विजुअल एंगल जब इमेज बनाती है। ये देखो ये इमेज का एंगल है, विजुअल एंगल। विजुअल एंगल जो इमेज बनाएगी लेंस के साथ, और ये वाला एंगल है, ये है विजुअल एंगल जो हमारी आंख का बनता है, मैक्सिमम विजुअल एंगल मेक बाई आई। और ये था आपका विजुअल एंगल जो हमारी इमेज बनाएगी, आपकी फाइनल इमेज बनाएगी लेंस के ऊपर। ये देखो अब यही आपको हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा, दो ही चीजें निकालनी है आपको। जब भी कोई पूछेगा मैग्निफिकेशन पावर निकालो, तो आपने यही कंसेप्ट लगाना है कि एक आपको ओरिजिनल पता है एच बाई डी होता है नेक्ड आई से, और आपको थीटा निकालना है। थीटा मतलब कि वो जब आपने लेंस लगाया, जब माइक्रोस्कोप लगाई या लेंस लगाया, तो उसने कितना विजुअल एंगल बनाया, बस उसी की रेशियो निकालनी है। अब बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक और चीज। यहाँ पर अभी तक ये तो पता चल गया मुझे कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ विजुअल निकला था थीटा, ये जो थीटा एंगल ऑफ विजुअल निकला था वो निकला था आपका कितना बना है आपका एच बाई यू, ठीक है। और इसकी मैग्निफिकेशन जो थीटा 0 है वो कितना था एच बाई डी। तो यहां से मैं पुट करूंगा तो इसमें आ जाएगा आपका कितना आया था हमारा डी बाई यू, मतलब मैग्निफिकेशन आपकी बन गई यहां पर डी बाई यू। ये देखिए यहां से कंसेप्ट आ गया। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है कि अगर मुझे मैग्निफिकेशन बढ़ानी है तो मुझे यू को कम करना पड़ेगा। यू मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था जिसको मैं आंखों नेक्ड आई से सिर्फ डी तक देख सकता था, अब मैं लेंस की मदद से उस ऑब्जेक्ट को मैं डी के पास अंदर लाऊंगा और उसकी इमेज को देखूंगा। अब यहां से देखिए ये फार्मूला ये कह रहा है कि अगर हम यू को घटाते रहेंगे एम बढ़ती रहेगी, लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि हम यू को कितना कम करें। क्या हम इस ऑब्जेक्ट को उठाते उठाते पूरा लेंस के पास ले आए? अगर लेंस के पास ले आएंगे यू तो बिल्कुल घट जाएगा, माने यू तो 0 हो जाएगा, तो एम तो इन्फिनिटी हो जाना चाहिए, ठीक है नहीं। ये यहाँ पर क्वेश्चन सोचने वाला है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर आप एक चीज यहाँ से ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि हम जब लेंस से किसी चीज को देखते हैं, जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो हम चीज ऑब्जेक्ट को नहीं देखते, हम बल्कि उसकी इमेज को देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता कि जो मैग्निफिकेशन होगी वो यू पर नहीं डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी इमेज के ऊपर। तो इमेज डिसाइड करेगी आपकी मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होनी है या मिनिमम होनी है। अब आप देखिए ये जो हमारी आंख है, आंख जो है वो इमेज को कम से कम कितनी दूरी तक देख सकती है, क्योंकि आप चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, आंखों के लिए वो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर रहेगा, मतलब कि डी ही रहेगा। अब देखो, अब ये जो आंख है, ये आंख इस इमेज को
या कम से कम देख सकती है डी डिस्टेंस तक, और मैक्सिमम देख सकती है ये इमेज चाहे आपकी इन्फिनिटी पर बने। तो इमेज दो ही पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस उसका डी रहेगा आंखों के लिए लेंस के थ्रू, और मैक्सिमम डिस्टेंस इन्फिनिटी हो सकता है इमेज के लिए। अब यहां पर देखो, यहां पर भी हमारे पास दो फार्मूले डेवलप हो जाएंगे। देखो अगर आप चाहते हो कि जैसे इसी में केस 1 लेते हैं, केस फर्स्ट ले लो आप, अगर आप चाहते हो कि इमेज आपकी इन्फिनिटी पर बने तो उस वक्त मैग्निफिकेशन कितनी होगी। तो बच्चों इमेज इन्फिनिटी पर बनने का मतलब होता है कि आपकी आंखें बिल्कुल रिलैक्स मोड से देखेंगी उस इमेज को। तो हम इस केस फर्स्ट को लिखते हैं कि रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई। जब आईज आपकी रिलैक्स होती हैं इसका मतलब है कि जो आपकी, जैसे मान लो ये मैं ले लेता हूं इमेज का डिस्टेंस v, तो रिलैक्स आई के लिए आपकी जो इमेज बननी चाहिए वो इन्फिनिटी पर बननी चाहिए। बच्चों हर केस में, हर माइक्रोस्कोप में, किसी भी ऑब्जेक्ट में यही कंसेप्ट लगे, चाहे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, दो ही केस आपको पढ़ने हैं। अगर आपको रिलैक्स्ड आई रखनी है, अगर आपको न्यूमेरिकल में आता है कि रिलैक्स्ड आई, तो रिलैक्स्ड आई का मतलब कि आप इमेज को कंसीडर करोगे कहां पर, इन्फिनिटी पर। अब बच्चों देखो, अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पर कब बनती है, आपको ये तो पता ही है कि इमेज इन्फिनिटी पर तभी बनती है अगर आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो फोकस पर हो। यही है ना लेंस की प्रॉपर्टी, कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो उसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज बनेगी फोकस पर। तो यहां पर पहला केस है कि मैं चाहता हूं कि इमेज इन्फिनिटी पर बने, तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को मुझे इस ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा, इसके फोकस पर। तो ये मैं लिख लूंगा, u को ले आऊंगा यहाँ पर F पर, तो ये माइनस साइन दे दूंगा क्योंकि ये नेगेटिव, आपको पता है ना रे के अपोजिट चलोगे तो माइनस साइन देना है, साइन के कन्वेंशन याद रखने। तो अब देखिए मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी, मैग्निफिकेशन यहाँ पर आ जाएगी आपकी d अपॉन माइनस एफ, या इसको ऐसे लेते हैं माइनस d/f, और ये होती है मिनिमम मैग्निफिकेशन। ये आप यार नोट कीजिए, दिस इज मिनिमम मैग्निफिकेशन। अब बच्चों आपने देखा कि आपको ये हो गया फर्स्ट केस। अब देखो इसका सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या हो सकता है, तो मैंने आपको बताया कि आई हमारी अब इमेज को कम से कम डी तक देख सकती है और ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी तक। तो पहला अगर आप इमेज को इन्फिनिटी पर देखना चाहते हो तो आपकी आंखों में आएगी रिलैक्स, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि मैग्निफिकेशन आपकी कम होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैग्निफिकेशन मुझे बड़ी चाहिए, आंखों में चाहे दर्द होता रहे मुझे, तो उसके लिए उसको बोलते हैं स्ट्रेन्ड आई केस, स्ट्रेन्ड आई केस। आंखों में स्ट्रेन आएगा। अब देखो आंखों में स्ट्रेन कब आता है, जब आप चीज को पास लाते हो ऐसे आंखें आपकी क्या कहते हैं, ज्यादा पेन होता है आंखों में, है ना, स्ट्रेन आ जाता है। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेन्ड आई केस में आप चाहते हो कि जो इमेज है वो आप कहां पर बने, डी पर, मतलब आपका जो v होगा वो आ जाएगा माइनस डी पर। लेकिन अगर इमेज आप डी पर चाहते हो तो उसका तो हमें फिर u निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसके लिए तो कोई फार्मूला है नहीं कि आपका u इतना होगा तो d पर इमेज बनेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए हम u को निकाल लेंगे, और u को निकाल कर इस फार्मूला में पुट कर देंगे। 1/u हमें चाहिए 1/u का फार्मूला। तो बच्चों यहाँ पर लेंस फार्मूला लगाइए। लेंस फार्मूला आपको पता है कि 1/f = 1/v - 1/u होता है। अब देखो 1/v हो गया, आप कहाँ चाहते हो इमेज चाहते हो माइनस डी पर, और u मुझे निकालना है। तो बच्चों यहां से देखिए, यहां से आ जाएगा 1/u = माइनस 1/f प्लस 1/d। तो यहां से आप पुट कर दो यहाँ पर इस फार्मूले में, मैग्निफिकेशन के फार्मूले में, तो ये आ जाएगा आपका d 1/u की जगह पुट कर दो 1/f प्लस 1/d माइनस, तो ये माइनस अंदर जाएगा, d को भी अंदर ले जाए तो बन जाएगा 1 + d/f।
ये आ जाएगी आपकी मैग्निफिकेशन सेकंड केस में। जो आपने देखो फार्मूले आपने सारे पढ़े हुए हैं, लेकिन आप देखो यार कि आपको समझना है कि ये दो केस आपके हर केस में बनेंगे कि आप इमेज को डी पर चाहते हो तो स्ट्रेट केस आएगा, उसके लिए मैग्निफिकेशन -1 + d/f है। और अगर आप चाहते हो कि इमेज आपकी इन्फिनिटी पर बने, इसको रिलैक्स केस बोलते हैं, उसमें आपका जो इमेज होगा वो आपका d/f है, ये मिनिमम आएगा। और इसको लिख दो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। होप आपको बच्चों अंडरस्टैंड हो चुका होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, टॉपिक क्या कहना चाहता है कि प्रॉब्लम ये थी क्या थी। और इस लेंस के जरिए अब याद रखना ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे, हम लेंस के जरिए इमेज को देख रहे हैं। और इमेज अगर डी पर होती है तो स्ट्रेट आई केस बनता है, अगर आपकी इमेज इन्फिनिटी पर होती है तो आपका लैच आई केस बनता है। ये केस आपके हर जगह यूज होते रहेंगे। तो अब बच्चों आपको मैं ये सिंपल माइक्रोस्कोप था, सिंपल माइक्रोस्कोप से आप ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। अब साइंटिस्टों ने कहा कि हम क्या चाहते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहते हैं। देखो पहले आई जो थी उसकी रिस्ट्रिक्शन थी H/d तक, जो सिंपल आई है वो H/d, डी से नीचे नहीं आ सकती। एक लेंस ने क्या किया कि डी को पास भी लाया, डी से अंदर ऑब्जेक्ट को लाया और उसकी इमेज बढ़ाकर देखी। अब आप देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या आपने समझना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कंपाउंड का मतलब क्या समझे कि यहां पर दो लेंस लगाया है। ये वाला एक लेंस है, ये है जो आप ऑब्जेक्ट की तरफ होगा। मैं जिस ऑब्जेक्ट को मैंने देखना, मान लो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे देखना है, मान लो इसकी हाइट h है, इसको मुझे देखना है यहां पर। तो ऑब्जेक्ट का जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ये आप ऑब्जेक्टिव, आप इसकी ये लिख लो, आप इसकी फोकल लेंथ f0 लिख लो। अब आप क्या कीजिए कि ये जो लेंस होगा पहले इस ऑब्जेक्टिव की बनाएगा इमेज, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनाएगा। तो इमेज बनाने का आपको फार्मूला पता है, एक तो रे आप ले जाओ सीधा सेंटर से, ये आप सीधा ले जाओ सेंटर से। ये आपने रे डायग्राम पढ़ी होगी तो आप नोट कर लेना दोबारा कि एक रे सीधा ले जाओ, एक रे यहां से ले जाओ पैरेलल, ये निकलेगी फोकस है इसके, और ये आप यहां पर कहीं मिलेगी। और ये जो इमेज बनेगी ये आ गई इसकी इमेज। ये इमेज आपको पता है कि लेंस की जो इमेज होती है वो ये रियल इमेज है, ये रियल इमेज है और क्या है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। इसका मैं लिख लेता हूं H' हाइट। ये आप समझो, ये ऑब्जेक्ट था उसकी हाइट h है, वो छोटा है और इसने एक लेंस ने इसकी इमेज को बड़ा कर दिया। ठीक है, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या खेल होता है कि इसमें एक और लेंस लगाया जाता है जिसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है। ये दूसरा लेंस है जिसको बोलते हैं आईपीस। आईपीस का मतलब क्या कि जहां से हम आंखों से देखते हैं, इसको देखेंगे ना इस सब्जेक्ट को, ये वह जो हमारी आंखों के पास होगा, इसको आईपीस बोलते हैं। अब यहां से क्या होगा कि यहां से ये एक रे आप यहां से ड्रा कीजिए, ये गई और ये यहां पर जहां पर आप इसकी कोई सपोज करो यहां पर ये आपकी इमेज बनाती है फाइनल, ये फाइनल इमेज है ये, और ये आपका आ गया फाइनल इमेज का डिस्टेंस, ये ई है तो इसका नाम लिख लो VE, मतलब फाइनल इमेज का डिस्टेंस। ये जो देखो ये आप लिख लो डिस्टेंस यहां पर U0 मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये यहां से डिस्टेंस लिख लो V0 आपका इमेज का डिस्टेंस, और ये इसका फोकस, ये इसका फोकस ले लो FE, मतलब फोकल लेंथ इस लेंस की FE ले लो। और ये जो डिस्टेंस है ये, अब ये वाला जो इमेज है ये इसके लिए क्या, देखो ये वाला जो इमेज बनी है ना, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा।
तो ये इसलिए यहां पर आपको डिस्टेंस लेना है, यहां पर कितना ue। अब देखो यहां पर क्या हो गया कि दो बार मैग्निफिकेशन ली है। पहले इसने इस ऑब्जेक्ट को बड़ा किया, फिर ये वाला लेंस इसको और बड़ा करेगा, तो ये देखो ये बड़ा करके फाइनल इमेज बनाई इसने। अब देखो यहां पर कि ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ये इसने जो इमेज बनाई वो ये बनी है, तो ये आ गई इमेज का डिस्टेंस। अब यहां पर देखो कि आपको मैंने बताया था कि जो मैग्निफिकेशन होती है, मैग्निफिकेशन क्या होती है? मैग्निफिकेशन होती है कि एंगल जो लेंस बनाएगा या माइक्रोस्कोप बनाएगी डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल एंगल है आपका, मैक्सिमम एंगल जो आंख बनाती है। जो आंख बनाती है वो तो आपको पता ही ऑलरेडी, वो h/d था, वो तो आपको ऑलरेडी पता है पहले का। हमें देखना है कि माइक्रोस्कोप और कितना बढ़ाती है। अब मुझे ये थीटा डैश निकालना है, और थीटा डैश क्या होता है? जो इमेज बनाएगी। देखो अब मान लो इसकी जगह बुक्स में आपको लिखा होता है, बीटा बाई अल्फा, ऐसे कुछ लिखा होता है। तो वही बात आप मतलब समझना कि अल्फा वही हो गया जो आंखों ने बनाया था h/d, और ये बीटा है। तो ये बीटा देखो यहाँ पर आएगा, ये एंगल निकालो बीटा यहाँ से, ये एंगल कितना बनेगा? देखो यहाँ पर tan बीटा वही निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो आएगा आपका h डैश बटा ue। वही स्मॉल एंगल करोगे तो बीटा आपका बन जाएगा h डैश बाई ue। तो कहने का मतलब कि आपका ये थीटा एंगल और बीटा एंगल को आप एक ही समझो, तो इसकी जगह आप लिख दो h डैश अपॉन ue। ये अब देखो यहां कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कुछ भी नहीं हुआ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला आ गया। इसको मैं थोड़ा सा अलग से लिख देता हूं यहां पर नीचे, कि मैग्निफिकेशन का फार्मूला आपका बन गया m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h और d अपॉन ue। ये बन गया हमारा फार्मूला। अब देखो जो पहली सिंगल माइक्रोस्कोप थी, सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन सिर्फ इतनी थी d बाई u। अब देखो अब ये एक और फैक्टर इसके साथ जुड़ गया है, तो अब देखो ये मल्टीप्लाई में होने लगी। देखिए यहाँ पर m, व्हाट इज h डैश? h डैश है इमेज की हाइट और h है ऑब्जेक्ट का हाइट। आपको पता है कि इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होता है? ये मैग्निफिकेशन होगी ऑब्जेक्टिव की, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट, ये हो गया इस लेंस ने जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस की। अब आपको ये भी पता है कि इमेज का डिस्टेंस को आप ये भी लिख सकते हो इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ v0 बटा u0। मैं इस फॉर्मूले में लिख सकता हूँ v0 बटा u0 इंटू d अपॉन ue। ये बन गया मेरे पास जनरल फार्मूला मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जैसे हम पीछे निकालें, देखिए आपकी सेम इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये सेम ही कंसेप्ट चलेंगे। फिर वही आएगा, हमें वही u का, अब हमें इस मैग्निफिकेशन को बढ़ाना है तो मुझे 1/u का केस लेना पड़ेगा, वही जैसे पहले लिए थे लार्ज केस। मतलब कि आप क्या चाहते हो कि ये इमेज आपकी d पर बने या इन्फिनिटी पर बने, क्योंकि आपकी जो इमेज होगी, जैसे ये इमेज में यहाँ से आप डालता हूँ, जैसे इसको हम ऐसे इसको आंखों से जोड़ देते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर आप आई रख लो, यहाँ पर आंख रख लो, तो अब इस आंख को यहाँ तो इस, अगर आप चाहते हो कि ये इमेज जो है फाइनल वो इन्फिनिटी पर बने, इन्फिनिटी पर बनेगा तो वो लैग्ड केस का लैग्ड आइज वाला केस आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये वाली इमेज है वो डी पर बने, मतलब कैपिटल डी पर बने, तो वो आपको आ जाएगा स्ट्रेन्ड आई का केस। तो वही केस अब यहाँ पर हमें रिपीट करने में कुछ नया नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं फार्मूला ऊपर दोबारा लिख देता हूँ कि ये मेरे पास फार्मूला m इज इक्वल टू v0 बाई u0। एक मिनट देखते हैं यहाँ पर लिख ले रहा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ m इज इक्वल टू v0 बटा u0 और d बाई u। ये मेरे पास एक जनरल फार्मूला है। अब एक और वर्ड यहां पर आता है ट्यूब की लेंथ। जैसे ये आपकी दो लेंस के बीच में लेंथ जो होती है, इसी को ट्यूब लेंथ बोलते हैं।
तो ट्यूब लेंथ आपको अगर क्वेश्चन आ जाता तो ट्यूब लेंथ हो गया ये दो लेंस के बीच में डिस्टेंस। तो ये देखो कितना आएगा, ए आएगा ये V0 प्लस इसके आगे का जो डिस्टेंस है वो आ गया आपका UE। ये यहां से यहां तक आ गया V0 और इसके आगे का लेंथ आ गया UE। तो इन दोनों को प्लस करके जो भी आता है आंसर वो हो गया ट्यूब की लेंथ। और ये याद रखना कि ये हमेशा प्लस में लेने, मतलब इनको माड़ में लेना। तो अब हम केस कर लेते हैं कि अगर सपोज करो कि हम यहां पर पहला केस करते हैं रिलैक्स्ड आई का, केस 1। रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई में क्या आपने देखा था, रिलैक्स्ड आई में आपने देखा था कि ये जो इमेज बननी चाहिए इन्फिनिटी पर, मतलब कि जो VE है, VE आपका आना चाहिए इन्फिनिटी। और आपको पता है कि इमेज इन्फिनिटी पर कब बनती है, मैं ये इन्फिनिटी पर कब बनेगा, क्योंकि इसकी इस इमेज के लिए ये ऑब्जेक्ट है। अब ये इमेज इन्फिनिटी तभी बनेगी ना कि अगर ये वाला ऑब्जेक्ट इसके फोकस पर आ जाए। जैसे सेम केस में माइक्रोस्कोप वाला कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि ये इमेज इन्फिनिटी पर बने तो कहने का मतलब कि UE को कहां पर लेना पड़ेगा, FE के ऊपर। तो UE को रखना पड़ेगा मुझे -FE, मतलब कि UE का डिस्टेंस इस तरफ नेगेटिव आएगा। तो फॉर्मूला में पुट कीजिए तो आपकी मैग्नीफिकेशन बन जाएगी V0 बटा U0 और D आपका वही रहेगा और नीचे आपका आ जाएगा -FE। ये है आपका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला जो आप पढ़ते आ रहे हो। और लेंथ ऑफ द ट्यूब इस केस में क्या आ जाएगी, भाई याद रखना लेंथ ऑफ द ट्यूब फिक्स नहीं रहती, वो हर केस के साथ अलग होगी। उसमें आ जाएगा V0 मॉड प्लस अब UE यहां पर बेशक मैंने -FE लिया लेकिन आपने मॉड लेना है, इसका आपने प्लस ही लेना है। ये याद रखना आपने दोनों प्लस लेने हैं क्योंकि लेंथ हमेशा प्लस में ऐड करनी है। ये हो गया फर्स्ट केस। अब ले लीजिए केस सेकंड। केस सेकंड ले लीजिए जब आपकी स्ट्रेन्ड आई का केस देखिए। यहां पर स्ट्रेन्ड आई में क्या मतलब, आपको मैंने बताया था स्ट्रेन्ड आई का मतलब जब आपकी आंखों में थोड़ा सा बाहर पड़ेगा, उसके लिए आपको इमेज को इन्फिनिटी पर नहीं लाना, उसके लिए इमेज का डिस्टेंस आपका कितना होना चाहिए, कैपिटल D, मतलब ये इमेज आपकी लीस्ट डिस्टेंस पर बननी चाहिए। और लीस्ट डिस्टेंस पर अगर आपने बनानी है तो फिर वही हिसाब की मुझे UE को निकालना पड़ेगा, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस के लिए UE तो मुझे पता ही नहीं। तो इसके लिए स्ट्रेन्ड आई के लिए आपको ये तो पता है कि VE जो है वो आना चाहिए -D पर, लेकिन UE कितना है ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो वही फार्मूला लगाइए, लेंस फार्मूला 1/FE फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। तो 1/FE इज इक्वल टू 1/VE, VE हो गया -D माइनस 1/UE। यहां से निकालिए 1/UE कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो 1 माइनस 1/D प्लस 1/FE। ये आया। इस फॉर्मूले को यहां पुट कीजिए। अब देखो यहां इसकी आंसर निकालो D/FE का, कहां गया, सॉरी D/UE निकालो, क्योंकि मुझे यही निकालने मैग्नीफिकेशन यहां पुट कर देता हूं इसका आंसर। देखिए तो इसके बाद देखो मैग्नीफिकेशन क्या है कि मैग्नीफिकेशन आ जाएगी आपकी ये वाला फार्मूला V0 बटा U0 और D/UE। D आप देखो इसके साथ अगर मैं D लगाता हूं तो ये D अंदर चला जाएगा, इसके साथ में आएगा, तो D को अंदर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस D/FE, तो माइनस बाहर आ जाएगा। ये होगी मैग्नीफिकेशन। लेकिन अगर आपको पूछे लेंथ ऑफ ट्यूब निकालो, फिर वही मुझे UE निकालना पड़ेगा, तो यहां पर फिर प्रॉब्लम पड़ेगी, UE मुझे निकालना पड़ेगा। तो देखिए 1/UE कितना था, 1/U था माइनस, अब माइनस को छोड़ दो क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड लेना, तो 1/D प्लस 1/FE। तो मुझे UE निकालना, तो UE आपका आ जाएगा FE/D/FE प्लस T। अब यहां पर लेंथ देखो क्या बनेगी, लेंथ आपका ट्यूब आएगी V0 प्लस ये वाला आपका D/FE/D प्लस F।
तो बच्चों आपने ये याद रखना है कि लेंथ ऑफ द ट्यूब भी कभी न्यूमेरिकल में पूछता है तो केस के अकॉर्डिंग लेनी है, कौन से केस में लेंथ, देखो इसमें लग आई उसमें लग आई, तो है तो बिल्कुल, इसको रटोगे तो फिर नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर आप इसको समझोगे कि वही जो सिंपल माइक्रोस्कोप में था वही केस यहाँ पर आ रहे हैं कि एक लैग टाइप वाला, देखो इसको हटा दो तो आगे वही केस चला सिंपल माइक्रोस्कोप का। इस तरह आप इस फार्मूले को कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें हम मॉडिफाई करेंगे, कुछ फार्मूला कई बार वो पूछता है कि आपको जैसे आपकी मैग्नीफिकेशन बनी है V0, कई बार वो V0 को ना, V0 जो होता है ना हम इसको L भी लिख लेते हैं, V0 को L भी लिख देते हैं, U0 का फोकल लेंथ भी लिखते हैं। तो आप इस तरह का फार्मूला भी बना सकते हो। कई बार वो क्वेश्चन पूछता है कि भाई लेंथ दे देता तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। याद रखना V0 को आप L लिख दो और U0 को उस वक्त F लिख दो। यही यहाँ पर भी आप कर सकते हो, V0 को आप -L कर सकते हो और U0 को F0 कर सकते हो, 1 + D/F। ये कई बार न्यूमेरिकल में पूछता है कि बच्चों को देता है लेंथ ऑफ द ट्यूब इतनी है, फोकल लेंथ इतनी है, बच्चे सोचते हैं कि U भी दिया नहीं, अब यहाँ पर कैसे करेंगे क्वेश्चन। याद रखना V0 को कई बार L भी आप कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इमेज आपकी बिल्कुल उसके पास बनती है, हम वो भी ले सकते हैं। हो बच्चों आपको जो माइक्रोस्कोप वाला कंसेप्ट समझ आ रहा होगा कि माइक्रोस्कोप क्या है। अब बच्चों इसके साथ हम पढ़ लेते हैं टेलीस्कोप क्या होती है। टेलीस्कोप जो है इसमें कंसेप्ट समझना है कि इसमें हमें दूर की चीज को देखना है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जैसे माइक्रोस्कोप में आपने देखा था कि जो ऑब्जेक्टिव था उसकी फोकल लेंथ छोटी थी और आई भी इसकी बड़ी थी। इसमें रिवर्स होगा, इसमें जो ऑब्जेक्टिव है ये बड़ा लेना होता है ताकि मैक्सिमम लाइट अंदर आ सके। अब लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो वाला केस नहीं लगेगा विजुअल एंगल, जो हम बोल रहे थे ना कि उसको डिस्टेंस को पास है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में तो हम ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है ना, तो इसलिए हम उसको पास या दूर कर सकते हैं। लेकिन इस केस में तो ऑब्जेक्ट आपका ऑलरेडी इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट है इसको तो मैं पास नहीं ना कर सकता, ना तो पास ला सकता हूं दूर। इसलिए आपने याद रखना कि यहां पर वो डी वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। यहां पर आपसे जब इन्फिनिटी पर चीज होती है तो रेज आपको पता है कि पैरेलल आती हैं, जैसे आगे जैसे ये रे आई पैरेलल इसके, तो जैसे पैरेलल आती हैं रे, तो ये आपको पता है कि फोकस से ही निकलती है। तो एक दूसरी रे बना लो यहां पर, तो ये ऐसे कर लो, इसको कहीं जोड़ दो जी। तो आपकी इमेज होगी, आपकी बनेगी फोकस के अंदर। ये इस वक्त ऑब्जेक्ट आपका जो है वो इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर ही हमेशा रहेगा क्योंकि इसको तो आप छेड़ नहीं सकते। अब यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जो अब यहां पर इसकी इमेज बनेगी F0 पर, फोकस पर, ये तो ऑलरेडी पता है। और ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस आपका V0 होगा और ये F0 के बराबर ही हमेशा रहेगा। याद रखना टेलीस्कोप में V0 F0 ही रहेगा हमेशा, क्योंकि इमेज आपकी हमेशा फोकस पर ही बनेगी। इसलिए आपने इसमें एक चीज फिक्स कर लो, आप इसको नहीं छेड़ना, आप ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर और इमेज फोकस पर। ये तो यहां खत्म हुआ। अब वही कि मान लो इसकी हाइट आपकी h है। अब यहां पर आपने क्या करना है कि वो लेना अपना आई पीस, और वो क्या करेगा, इसी को आगे वही करेगा कि ये बनाएगा इसकी इमेज कहीं पर, ये इमेज बनेगी यहां पर कहीं, मान लो यहां पर मान लेता हूं इमेज, ये इमेज आ गई। और ये जो इसने एंगल बनाया इमेज ने, जो हम निकालते हैं विजुअल एंगल, जो हम निकालते हैं इमेज ने जो एंगल बनाया वो ले लो आप, वही बीटा ले लो, और जो हम थीटा लेते हैं समझ लो वही बीटा है। और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बना रहा है वो अल्फा ले लो यहां पर, ये अगर अल्फा एंगल है तो ये भी अल्फा ले लो यहां पर।
तो अब बच्चों यहाँ पर देखो कि वही मैग्निफिकेशन का फार्मूला वही आ गया, मैग्निफिकेशन वही होती है बीटा अपान अल्फा या थीटा अपान, अब यहाँ पर थीटा अपान थीटा जीरो वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा जीरो तब था जब हमारी आंखों का मिनिमम डिस्टेंस है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर ही आएगा, इसलिए यहाँ पर अल्फा अलग से निकालना पड़ेगा। तो बीटा वही tan थीटा की तरह निकालना है कि यहाँ पर आ गया ये वाला इसकी एफ आ गया और ये इसकी फोकस ले लो आप एफ ई, इसकी फोकल लेंथ, और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले लो यहाँ से यू यू। तो वही आएगा बीटा यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, परपेंडिकुलर अपान बेस एच अपान यू ई। और इसके लिए देखो, इसके लिए भी अल्फा, देखो अल्फा भी इसी ट्रायंगल से निकल सकता है, देखो ये वाले ट्रायंगल देखो ध्यान से, राइट ट्रायंगल, तो अल्फा यहां से निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो एच ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर बेस जो है यहां से यहां हमेशा क्या रहेगा f0, उसको नहीं आप चेंज कर सकते। तो अब यहाँ पर देखो मजेदार चीज कि ये थोड़ा इजी होता है, क्योंकि एच कट जाता है तो मैग्निफिकेशन आपकी सिर्फ बच जाती है f0 अपॉन ue। ये अब देखो इस चीज को तो मैं हिला नहीं सकता, ये तो फिक्स रहेगी यहाँ पे। अब वही आया केस वाला ue वाला, फिर वही केस कि आप यहाँ पर जो इसकी इमेज जो चाहते हो, जैसे इसकी इमेज आप कहाँ चाहते हो, इन्फिनिटी पर चाहते हो या डी पर चाहते हो, तो वही केस फर्स्ट ले लो। केस फर्स्ट आपका आ गया रिलैक्स्ड आई वाला। रिलैक्स्ड आई का मतलब हो गया कि आप चाहते हो कि ये जो इमेज बने, इमेज का डिस्टेंस कितना होता है वी, ये डिस्टेंस आपने लेना है वी। मतलब रिलैक्स्ड आई के लिए आपकी इमेज का डिस्टेंस होना चाहिए इन्फिनिटी। तो आपको पता है कि इमेज इन्फिनिटी पर तभी बनती है अगर ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो इसके फोकस पर आए। इसका फोकस कौन सा है, एफ ई, तो यू ई आपका आ जाए माइनस एफ ई पर, तो आपकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाएगा m इज इक्वल टू f0 अपॉन माइनस एफ ई। इस केस में देखिए वही सेम केस, जिस बच्चे ने विजुअल एंगल समझ लिया, सिंपल माइक्रोस्कोप समझ लिया, उसके आगे वही है। लेकिन आप बोल के बोलो कि मैं विजुअल एंगल नहीं पढ़ता, मैं माइक्रोस्कोप पढ़ूंगा या माइक्रोस्कोप को छोड़ूंगा, टेलीस्कोप पढ़ूंगा, फिर आपको एक भी इंस्ट्रूमेंट नहीं समझ आएगा। तो ये देखो सेम केस है। फिर वही केस स्ट्रेन आई वाला। स्ट्रेन आई में आपको पता है क्या होता है, स्ट्रेन आई में ये जो इमेज होती है ये डी पर बननी चाहिए, मतलब लीस्ट डिस्टेंस पर आना चाहिए। और लीस्ट डिस्टेंस पर तभी मान लो उस केस में वी ई आपका होना चाहिए डी के ऊपर, माइनस डी पर। उस केस में मुझे फिर मैंने बोला था कि यू ही मुझे पता नहीं होता, यू ही मुझे निकालना पड़ता है, तो यू ही आप उसको फिर निकाल लो कितना होता है, वही लेंस फार्मूला लगाकर। तो इस केस में हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं और वो फार्मूला 1 बाई एफ ई इज इक्वल टू 1 बाई वी ई माइनस 1 बाई यू ई। ये फार्मूला बन जाएगा 1 बाई वी। वी मतलब आप चाहते हो कि इमेज बने माइनस डी पर और मुझे चाहिए यू ई, तो यहाँ से 1 बाई यू ई आपका निकल जाएगा माइनस 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी। इसको वही फार्मूला में पुट कर दो यहाँ पर, तो मैग्निफिकेशन आपकी निकल जाएगी एफ नॉट, ये आपका आ गया एफ ई, एफ नॉट आ गया तो मल्टीप्लाई 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी, तो माइनस भी आ गया साथ। ये आ गया आपका मैग्निफिकेशन। तो होप्स बच्चों आपको जो समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको एक दो बार वीडियो देखने के बाद में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट पक्का करना कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आए, ताकि हम उसको कैसे मॉडिफाई कर सकें। टिल देन जय हिंद जय भारत।